तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं बायोगुरु चैनल में आप सभी को। और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का 6 लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है सर सिलेक्टिबल मार्कर। तो चलिए फोकस कीजिए वीडियो में। अब सर सिलेक्टिबल मार्कर का हेल्प से सर हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में कहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, किस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको पहचानने के लिए हम लोग एक प्रोसेस से अपनाना पड़ेगा सर। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऐसे ही हम लोग पढ़े थे सर, लेकिन ये विशाल साइज का नहीं, बहुत बड़ा नहीं है जो कि हम लोग खुली आंखों से उसको देख सकते हैं। तो ताकि सर हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान पाए, इसके लिए 2 मेथड से आपको गुजरना पड़ेगा और इस प्रोसेस का नाम है सर सिलेक्टिबल मार्कर। तो चलिए हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसेगा नहीं और एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली घुस जाएगा। अब सर बात करेंगे यहां पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा सर, सिलेक्टिबल मार्कर का हेल्प से हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ये सब का बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब सर क्या बताते हैं, ये दोनों के बीच में क्या होता है सर, स्टिकी एंड होता है। दोनों के बीच में स्टिकी एंड होने के कारण ये आपस में चिपक जाते हैं और सर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिसको हम काटे थे वेक्टर में घुसाने के लिए वो सर घुस नहीं पाते हैं। अब सर बताएंगे, अब सर ये सिलेक्टिबल मार्कर का टेस्ट करने के लिए सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी नीड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है सर, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, लेकिन उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिबल मार्कर। सिलेक्टिबल मार्कर का हेल्प से सर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि किस प्लास्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या सर, किस प्लास्मिड के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये पहचानने के लिए हम लोग को किसका हेल्प लेना पड़ेगा सर, सिलेक्टिबल मार्कर का हेल्प लेना पड़ेगा। अब सर यहां पर बात करेंगे इनसाइड अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर में एक ऐसा जीन प्रेजेंट होता है। सोचिए कि ये सर प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड है। अब प्लास्मिड के अंदर में एक सर क्या सर जीन ऐसा मिलता है वो कि हेल्प करता है सर, वो क्या करेगा, वो जीन हेल्प करेगा। किस तरह का हेल्प करेगा सर, सेल is transformant and which cell is not transformant। कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट सेल है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट सेल नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है कि नहीं सर, उसको हम लोग जानने के लिए सिलेक्टिबल मार्कर का बहुत ही जरूरी है सर। नेक्स्ट में बात करेंगे, अब सर बात करेंगे कि वहां पर क्या होता है सर, वहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है। प्लास्मिड में क्या होता है सर, प्लास्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। क्या होता है सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। किस लिए सर, टू सेव फ्रॉम द टेट्रासाइक्लिन जीन। अब सर यहां पर क्या होता है सर, टेट्रासाइक्लिन जीन से बचने के लिए यहां पर क्या होता है सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है सर। क्यों सर, क्यों बचने के लिए, यहां पर बात करेंगे। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं सर, ये बैक्टीरिया को मार देते हैं सर, विच किल्स द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। अब सर कहीं ना कहीं आप बात करेंगे, यहां पर अगर जीन नहीं रहेगा टेट्रासाइक्लिन, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं रहेगा टेट्रासाइक्लिन का, तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन ऐड करने से ये बैक्टीरिया का क्या होगा सर, मौत हो जाएगा। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर एक पेट्री डिश लेंगे सर, पेट्री डिश का हेल्प से ये सर एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। अब सर बात करेंगे, ये सर पेट्री डिश है, इसको कल्चरल डिश भी कहते हैं। पेट्री डिश इज आल्सो नोन एज कल्चरल डिश। अब इसमें क्या होगा सर, 3 तरह का बैक्टीरिया लेंगे। अब सर पहला बैक्टीरिया क्या होगा सर, जिसमें क्या होगा, जिसमें वेक्टर प्रेजेंट रहेगा, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। एक में क्या होगा सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन सर वेक्टर उसके अंदर प्रवेश किया है, दैट मींस वेक्टर है तो कहीं ना कहीं टेट्रासाइक्लिन वाला जीन भी है। लेकिन तीसरा नंबर में क्या होगा सर, तीसरा नंबर सेल में कोई भी वेक्टर प्रवेश एंट्री ही नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, इसका क्या होगा सर, मौत हो जाएगा सर। तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या करना पड़ेगा सर, इस पेट्री डिश में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, अगर जेल लेना पड़ेगा। अगर जेल के साथ क्या करना पड़ेगा सर, अगर जेल के साथ हम लोग को बहुत सारा क्या करना पड़ेगा सर,
न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर क्या काम है, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स हम लोग ऐड करते हैं। अब सर क्या होगा, अब सर टेट्रासाइक्लिन वाला जीन जो बैक्टीरिया को मारेगा उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब सर बात करते हैं, नंबर 1 में सर क्या है, वेक्टर प्रेजेंट है और वेक्टर के अंदर में एक जीन होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है जो टेट्रासाइक्लिन से बचाते हैं। तो ये सर पहला सेल बैक्टीरिया का और दूसरा बैक्टीरिया का सेल दोनों बच जाएंगे। बचा या मर गया सर हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सर जो बचा हुआ रहेगा, जो बैक्टीरिया अभी भी जीवित रहेगा उसमें क्या बनेगा सर, कॉलोनी बन जाएगा सर। तो बैक्टीरिया सेल में पहला सेल और दूसरा सेल में क्या बनेगा सर, कॉलोनी बना लेगा। तो इससे हम बात बन जाएगा सर, क्या बनेगा कि सर ये दोनों क्या सर, ट्रांसफॉर्मेंट है और ये क्या सर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब सर रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ेगा। अब सर बात करते हैं वेक्टर या प्लास्मिड के बारे में। अब सर प्लास्मिड PBr322 ये क्या सर, एक आर्टिफिशियल क्या सर वेक्टर है। इसको हम लोग नॉट अ नेचुरल प्लास्मिड, तो प्लास्मिड बोलिए या वेक्टर बोलिए दोनों क्या सर सेम है। अब सर ये नेचुरली नहीं है सर, ये क्या सर आर्टिफिशियल, ये मैन मेड है सर, ये क्या है सर मैन मेड है। अब सर PBr को P फॉर क्या प्लास्मिड, BR बॉलिवर एंड रोड्रिगस, ये सर क्या है सर, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है सर और 322 ये इनका कोड है। अब सर बात करेंगे, ये सर मेरा पूरा के पूरा क्या सर डीएनए है। अब सर इस डीएनए के अंदर क्या रहेगा सर, जीन रहेगा। तो इसको बीचों बीच से अगर हम काटेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे इसको। अब सर जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों साइड में क्या रहेगा सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट उसको कहेंगे। क्या कहेंगे सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट रहते हैं जहां पर हर एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। अब सर यहां पर बात करेंगे, अब यहां पर हो जाएगा सर इसका रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्नाइजेशन साइट या कॉलोनिंग साइट आप कहेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डीएनए का रिकॉग्नाइजेशन साइट हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर ये नेचुरली है। लेकिन वेक्टर का जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा, ये जो वेक्टर प्लास्मिड है ये सर नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। तो इनका अनुसार हमको मतलब डीएनए के अनुसार हमको वेक्टर को बनाना है। डीएनए के अनुसार हम लोग आर्टिफिशियल प्लास्मिड को बनाएंगे। तो यहाँ पर सर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन डीएनए में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ना तो हम लोग रिकॉग्नाइजेशन साइट को चेंज कर सकते हैं क्योंकि सर ये नेचुरली है। अब सर बात करेंगे कॉलोनिंग साइट किसको कहेंगे। गुड वेक्टर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए सर, गुड वेक्टर का शुड हैव मेनी रिकॉग्नाइजेशन साइट। अब सर यहाँ पर बात करेंगे एक वेक्टर के पास बहुत सारा सर रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। क्या सर, डिफरेंट एंजाइम का। सोचिए ई कोड 1 एक अलग एंजाइम है और ई कोड 1 के लिए वेक्टर में क्या सर अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। सपोज दैट CLA1 क्ले 1 क्या सर एक एंजाइम है, इस एंजाइम का अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। अब सर बात करेंगे हिंद 2 एक एंजाइम है, हिंद 2 का अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। दैट मींस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक अच्छा वेक्टर उसी को कहेंगे जिस एक वेक्टर में तरह एंजाइम का डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए सर। अब सर यहाँ पर वही स्टेटमेंट, अ गुड वेक्टर शुड हैव मैनी रिकॉग्नाइजेशन साइट, बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन साइट हो जाए फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पर एग्जांपल दे दिए सर, इकोर 1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनके अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट है। हिंद 2 का एक अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनका अलग रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। ये गुड वेक्टर का सर है क्वालिटी। नेक्स्ट, अब रिकॉग्नाइजेशन साइट इज आल्सो नोन एज कॉलोनिंग साइट। रिकॉग्नाइजेशन साइट को हम लोग कॉलोनिंग साइट भी कहते हैं क्योंकि सोचिए सर ये वेक्टर है, प्लास्मिड है। अब प्लास्मिड को हम काटेंगे,
क्यों सर? जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करने के लिए। किसके लिए सर? जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करने के लिए। अब सर जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट होगा उसको हम सर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्यों फिट कर रहे हैं सर? कोलोन या जेरोक्स करने के लिए। ये सर क्या होगा सर? डिवीजन होगा, यहाँ पर सर रेप्लिकेशन होगा, तभी तो सर ये एंड प्रोडक्ट भी बनाएगा, ये जेरोक्स भी करेगा। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे सर, इसको हम लोग कोलोनिंग साइट भी कहते हैं। दैट मीन्स रिकॉग्नाइजेशन साइट का दूसरा नाम है सर कोलोनिंग साइट। अब सर वन यहाँ पर और एक मुसीबत है सर। अब सर यहां पर तो हम लोग पढ़ लिए, अब सर यहां पर बात करेंगे वन वेक्टर, एक वेक्टर में और वन प्लाज्मिड, एक वेक्टर का बात करेंगे या एक प्लाज्मिड का बात करेंगे, शुड हैव मेनी कॉलोनिंग साइट, बहुत सारा कॉलोनिंग साइट होना चाहिए फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिए सर कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिफरेंट कॉलोनिंग साइट होना चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ी का बात यहां पर सेकंड में करेगा सर, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड हैव वन रिकॉग्नाइजेशन साइट इन वन वेक्टर। सर यहां पर बात कर रहा है एक वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। अगर सर एक वेक्टर के अंदर एक एंजाइम का बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा, वहां पर क्या सर? वेक्टर का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेक्टर विल बी डिस्ट्रॉयड। यहां पर सर सोचिए कि यहां पर सर हिंद 2 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहां पर भी सर हिंद 2 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहां पर भी हिंद 2 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहां पर भी हिंद 2 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहां पर भी हिंद 2 का, यहां पर भी हिंद 2 का। अब सर हिंद 2 जब यहां पर कट लगाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको जब कट लगाएगा सर ये क्या होगा? टुकड़ा हो जाएगा सर। तो सर यहां पर क्या होगा सर? वेक्टर का बर्बाद हो जाएगा सर, वेक्टर विल बी डिस्ट्रॉयड। अब सर यहां पर बात करेंगे एक सर वेक्टर के अंदर या एक प्लाज्मिड के अंदर में बहुत सारा छोटा एरिया में, एक छोटा सा एरिया में एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। सोचिए कि यहां पर सोचिए यहां पर CLA1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहां पर इकोलाई का रिकॉग्नाइजेशन साइट है और यहां पर हिंद 2 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है। तो एक छोटा सा एरिया के अंदर 3 तरह का रिकॉग्नाइजेशन साइट यहां पर आपको दिख रहा है। तो ऐसा अगर वेक्टर के अंदर में आपको दिख जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। जहां पर एक से अधिक क्लोनिंग साइट आपको एक छोटा सा एरिया के अंदर में मिलेगा, उसको कहेंगे मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अब सर यहां पर बात करेंगे PBr322 के बारे में। अब सर PBr322 क्या है सर? एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिनका बेस पेयर क्या होता है सर? 4-3-6-1। बेस पेयर मतलब ये एडेनिन के साथ अगर थाइमिन जुड़ता है तो ये एक बेस पेयर है। तो ऐसा 4361 बेस पेयर होता है सर ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के अंदर। अब सर यहां पर बात करेंगे देयर आर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। अभी तक तो आप लोग पढ़े हैं कि सर ऐसे नेचुरली वेक्टर में एक सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है जिसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन के नाम से पढ़े थे। लेकिन इस आर्टिफिशियल वेक्टर में प्लाज्मिड में 2 तरह का क्या है सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। तो यहां पर बात करेंगे ये सर सोचिए ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला है और ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो इसको हम कहेंगे टेट्रासाइक्लिन, ये एक टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वाला जीन है। और ये सर क्या है सर? ये है एम्पिसिलिन, ये इसको हम डिनोट करेंगे AMPR से। ठीक है, तो ये दोनों क्या सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं TET कैपिटल R और एम्पिसिलिन जिसको हम कहते हैं AMP कैपिटल R, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। अब सर देयर आर 2 रिकॉग्नाइजेशन साइट इनसाइड। अब एक एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास दो क्या होता है सर?
दो दो साइट होते हैं, क्या होता है सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो ये सर पहला रिकॉग्नाइजेशन साइट यहाँ पर आप लोग को बताए हैं सर। पहला, देयर इज टू रिकॉग्नाइजेशन साइट इनसाइड द एम्पुला, और यहाँ पर बताए हैं देयर आर टू रिकॉग्नाइजेशन साइट इनसाइड द टेट्रासाइक्लिन, मतलब दोनों के पास क्या सर, दो दो रिकॉग्नाइजेशन साइट है। अब सर बात करेंगे क्या क्या है, तो सर टेट्रासाइक्लिन के पास पहले में जो होगा वो क्या होगा सर, BAMH1, तो ये है BAMH1, ये एक सर क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब सर ये क्या होगा सर, ये क्या होगा, SAL1, SAL1, ये भी क्या है सर, ये भी एक क्या सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट है। तो यहां पर दो रिकॉग्नाइजेशन साइट आपको दिख रहा है, किसके अंदर में, टेट्रासाइक्लिन के अंदर में। तो यहीं पर एम्पुला के अंदर में भी दो दिखेगा सर, क्या क्या दिखेगा, इस यहां पर दिखेगा पहला 1 नंबर में PVU1, और 2 नंबर में क्या दिखेगा सर, PST1। तो ये भी सर क्या है सर, ये भी, ये दोनों क्या सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट है, किसका, एम्पिसिलिन का। अब सर बताते हैं, हैव मल्टीपल कॉलोनिंग साइट, यहां पर सर देखिए मल्टीपल कॉलोनिंग साइट, 3 गो कॉलोनिंग साइट आपको दिख रहा है। तो पहला वाला कॉलोनिंग साइट जो होगा E-core1 का होगा, और दूसरा वाला क्या होगा सर, दूसरा वाला होगा Clay1, और तीसरा वाला क्या होगा, Hind3। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, इंक्लाब, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो यहाँ पर क्या आता है, इंक्लाब, यहाँ पर हिंदुस्तान, ऐसे करके आप रख सकते हैं। नहीं नॉर्मली आप ऐसे याद रख सकते हैं, E-core, Clay1 एंड Hind2। ये सर इसीलिए एक जगह के अंदर में बहुत सारा क्या सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कॉलोनिंग साइट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या सर, MCS, 1 2 3। हैव सर यहाँ पर करेंगे, हैव ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI प्रेजेंट होता है। ये तो सबसे बड़ी मेन चीज है जो रेप्लिकेशन कराने के लिए काम करेगा। ये सर इनके पास क्या होता है सर, ORI अपना होता है, एक ही ORI होगा। और हैव ROP, यहाँ पर क्या होता है सर, एक ROP होता है जो कि रेप्लिकेट, ये भी रेप्लिकेट कराने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब सर पहले हम पढ़ लिए थे, पहला स्टेप में क्या पढ़े थे सर, कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है सर। तो विथ द हेल्प ऑफ टेट्रासाइक्लिन उसको हम लोग समझ लिए कि सर ये ट्रांसफॉर्मेंट है, तीसरा वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, बाद बाकी दो सर ट्रांसफॉर्मेंट है। अब सर यहाँ पर हम क्या पहचानेंगे, ये सर रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। तो रिकॉम्बिनेंट हम लोग क्या पढ़े थे, जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहीं पर क्या होगा सर, रिकॉम्बिनेंट होगा। अब सर सोचिए यहाँ पर BM1H1 और क्या रहेगा सर, BMH1 रहेगा, और क्या रहेगा सर यहाँ पर CLA1। अब सर दोनों रेस्ट्रिक्शन, ये सर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट है। अब सर यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन साइट में क्या लगा सर, मॉलिक्यूलर सीजर के हेल्प से इसको हम अगर काटेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बीचों बीच क्या सर, टेट्रासाइक्लिन वाला क्या सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो ये भी सर यहाँ पर कट लग जाएगा। तो यहाँ पर जीन को हम फिट कर दिए, मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसको हम लोग हटा दिए। अब हटाने के बाद सर यहाँ पर क्या आएगा, पॉसिबिलिटीज क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे सर, हम लोग एम्पिसिलिन ऐड करेंगे। एम्पिसिलिन ऐड करेंगे तो तीसरा वाला में तो सर वेक्टर आया ही नहीं है, तीसरा वाला वेक्टर अगर आएगा नहीं तो यहाँ पर एम्पिसिलिन ऐड करने से ये मर जाएगा, ये दो बचेगा। ये पहला प्रोसेस है। अब सर क्या करेंगे, रेप्लिकेट डिश में हम लोग डालेंगे। रेप्लिकेट डिश में ये दोनों को डालेंगे। ये दोनों को जब भी हम सर डालेंगे, डालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसको डाल दिए और डालने के बाद एक सर मसलिन क्लॉथ ले लिए सर, यहाँ पर एक कपड़ा ले लिए और उसमें छाप ले लिए, मतलब प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के बाद देखा गया कि दोनों का सर अभी दोनों जीवित है और ये सर मर गया। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे सर, उसके बाद तीसरा में लेंगे। तीसरा पेट्री डिश में हम लोग क्या करेंगे सर, 1 2। अब सर यहाँ पर क्या करना है, टेट्रासाइक्लिन वाला सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर हम डाल देंगे। जब टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर हम डाल देंगे तो ये सर कहीं ना कहीं सेकंड वाला मर जाएगा। अब तो सर ये पहला वाला बहुत ही खुश होगा, ठीक है, पहला वाला बहुत ही खुश होगा कि सर हम तो जीत गए हैं, लेकिन सर पहला वाला को तो हमको नहीं चाहिए, हमको सर मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हुआ सर, प्रीवियस डिश में जाएंगे, यहां पर मिल जाएगा जिसमें वेक्टर नहीं था वो भी मर गया, बचा क्या सर, जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाला मर गया था, उसका प्रीवियस में लेंगे तो हमको इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि इसी के अंदर में क्या है सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा हुआ है, और इसी को हम क्या कहेंगे सर, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट है और सर क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। अब सर यहां पर आप लोग का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया जाता है सर, लैब में। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अगर कहीं ना कहीं आप लोग के स्कूल या कॉलेजेस के अंदर अगर बायो लैब है तो ये एक्सपेरिमेंट आप इस प्रोसेस से इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी का हेल्प हो।